तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ उनका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे हैं। सिक्सटी सेवन बीपीएससी परीक्षा का रिजल्ट आ गया है और आपको मिलवाते हैं कटिहार की एक छात्रा है रानी कुमारी। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होता है, जरा एक पत्थर तबीयत से उछालो यारो, ये कहावत को चरितार्थ की है रानी कुमारी ने। इन्होंने 57th रैंक लाया है, बिहार प्रशासनिक सेवा में इनका चयन हुआ है। आइए जानते हैं कि उनकी तैयारी कैसी थी और किस तरीके से इन्होंने तैयारी किया और बीपीएससी एग्ज़ाम को क्रैक किया है। सबसे पहले बिहार तक में आपका स्वागत है। थैंक यू। आप बताएं कैसे आपकी तैयारी रही और कैसे इस मुकाम तक पहुंची? जी, तैयारी तो बिहार प्रशासनिक सेवा का मैंने घर से ही किया था और बस वही पहले शुरुआती दौर में यूट्यूब से मैंने देखा और वहीं से अपना बेस मजबूत किया। उसके बाद फिर मैंने बुक्स पढ़ी और फिर अपने से नोट्स बनाया बुक को ही पढ़ के, और 9th-10th का एनसीईआरटी और 12th का जैसे हिस्ट्री वगैरह, तो ये सब और घटना चक्र वगैरह भी मैंने पढ़ा ऑब्जेक्टिव के लिए और नोट्स बनाया, उसी से प्री वगैरह निकल गया। उसके बाद मेंस के लिए भी मैंने कुछ बुक्स और जैसे थोड़ा फिर आगे अच्छे से प्रिपरेशन किया, क्योंकि मेंस में लिखना होता है, आंसर राइटिंग की मैंने प्रैक्टिस की और फिर मेंस में हुआ। फिर इंटरव्यू के लिए फिर एक दो मेरे दोस्त थे, फिर हम लोग एक दूसरे से पूछते थे, तो इस तरह से ग्रुप स्टडी भी थोड़ा सा काम दिया और फिर सेल्फ स्टडी भी काम दिया है जी। तो ऐसे में तैयारी कटिहार जैसे छोटे से शहर में आप रह के पढ़ाई की हैं, कैसे आप संभव की इसको? जी, थोड़ी परेशानी तो हुई क्योंकि यहाँ पे मटेरियल वगैरह का थोड़ा दिक्कत हो जाता था, लेकिन आजकल ऑनलाइन के टाइम में तो सब कुछ अवेलेबल हो जाता है, तो मैं ऑनलाइन ही सब कुछ जुगाड़ की और दोस्तों से भी सहयोग मिला काफ़ी और उसी से आगे चलता रहा कारवां। तो ऐसे में बिहार प्रशासनिक सेवा में अवसर मिला है आपको, खास क्या होगा आपके लिए? बहुत कुछ, एक तो मैं वहाँ तक पहुँची हूँ, वो मेरा सपना था और वो पूरा हुआ है, और उसके बाद मुझे काम करने का मौका दिया जाएगा, जो कि हमेशा से लगता था कि अपने समाज के लिए, बिहार के लिए कुछ करूँ, क्योंकि ऐसा सभी के मन में बना हुआ रहता है कि बिहार बहुत पिछड़ा है। तो मुझे ये तोड़ना है कि नहीं, बिहार पिछड़ा नहीं है। अगर मैं एक बेटी हूँ, मैं आगे बढ़ सकती हूँ, तो बिहार की बेटियाँ आगे बढ़ सकती है। साथ ही साथ एक बेटी आगे बढ़ेगी तो पूरा परिवार आगे बढ़ेगा और बिहार भी आगे बढ़ेगा। ऐसे में कटिहार में छोटे से जगह में आपको ट्यूशन नहीं मिला, आपने ट्यूशन नहीं लिया, और ये देश का प्रथम परीक्षा कहलाता है, और ऐसे में आपको लग रहा है कि हर बेटियां ऐसा कर पाएगी गांव में रह के या छोटे से कस्बे शहर में रह के? बिल्कुल, जब मैं कर सकती हूँ तो कोई और क्यों नहीं कर सकता है। मैं भी बिहार बोर्ड से पढ़ी हूँ, कोई सीबीएसई बोर्ड से भी मैंने नहीं पढ़ा है। तो बस ज़रूरत ये है कि पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है और लक्ष्य को निर्धारित करके उसके लिए जो भी करना पड़े, जितना भी जुनून के साथ उसको आगे बढ़ाना है और सफल होना है बस। अभी आपने सुना, जुनून के साथ आगे बढ़ना है और उसको सफल बनाना है। ये कटिहार की बेटी रानी है, उनके पिता हैं गुलाबचंद मंडल, जो कि प्रधानाध्यापक हैं सरकारी स्कूल के। आइए जानते हैं इनसे कि बेटी का राज क्या है सफलता का। जी, सबसे पहले बिहार तक में आपका स्वागत है। धन्यवाद। कैसे आपने अपने बेटी को पढ़ाया? मैंने इसको तो बच्चे से ही जो है प्रोत्साहित किया कि तुम अच्छा कुछ करो और लगन के साथ पढ़ो, कोई भी जो है ऊंचाई तुम छूने के लिए सक्षम हो जाएगी। लगनशीलता केवल होनी चाहिए और मेरा बहुत प्रोत्साहन रहा। कभी भी जो है हतोत्साहित होती थी तो मैं उसको उत्साह से भर देता था। क्या प्रॉब्लम आता था जो हतोत्साहित होती थी? कभी कभी लगता था कि हम नहीं कर सकेंगे, अपने में जो है उसको भय लगता था, तो उसके लिए हम तैयार रहते थे। हर समय जो है उसको प्रोत्साहित करता था मैं। गदगद हैं? हाँ बताइए। हाँ, गदगद है, खुशी है हमें। आपकी बेटी प्रशासनिक सेवा की ऑफिसर बन गई है जी। क्या इनसे पहला ध्यान किधर करवाएंगे? महिला सशक्तिकरण के तरफ इनका ध्यान होना चाहिए और जो भी यहाँ गरीबी है उसके तरफ, और व्यवस्था को अच्छा से चलाने की भी इसकी जिम्मेवारी हो जाएगी प्रशासनिक में है तो। महिला को चलाने की जिम्मेवारी हो जाएगी। और आपने रानी का भी सुना और इनके पिता का भी सुना। महिला सशक्तिकरण देश के लिए, साथ साथ कटिहार के लिए कितना जरूरी है उस पर बल दिया है। कटिहार से विपुल राहुल, बिहार तक।